और करप्शन में खुद हुकूमती इदारे, हुकूमती वजारतें, हुकूमती महकमे वो मुलव्वस नहीं हैं, गोडे गोडे डूबे हुए हैं, सिर्फ गर्दन बाहर रह गई है, पूरा जिस्म डूबा हुआ है करप्शन के लोथड़ों में। और ये अरबों की है, अरबों की है। वो अरब वाले अरब नहीं, तबज्जो माली। सिर्फ एक जो वीवीआईपी लोगों का क्लब है, गन एंड कंट्री क्लब, जो कि इस्लामाबाद क्लब का हिस्सा है, गन एंड कंट्री क्लब में आप ये देखें कि 34 हथियार ऐसे हैं जिनका लाइसेंस ही नहीं है। ट्रेनिंग वो लोग देते हैं गन एंड कंट्री क्लब में, बड़े बड़े वो तुरम मार खान किस्म के ब्यूरोक्रेट्स के लोग, खुद ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। जिन लोगों ने ये लाइसेंस बनाने हैं उनके लोग भी आते हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं है। 34 हथियारों के लाइसेंस नहीं है। ऑडिटर जनरल ने जब निशानदेही की आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, तो कमेटी हैरान थी कि इस मुल्क में ये भी हो रहा, वीवीआईपी क्लब। तो फिर आम आदमी कैसे कायदा और कानून मानेगा जब आपके अपने बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग कानून को, कायदों को जूते की नोक पर लिखेंगे, और लिख रहे हैं। ये एक वाकया, ज़ाहिर है उसकी इंक्वायरी आर्डर कर दी उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर कि अप्लाई कर दिया है। अगर ऑडिटर जनरल ने निशानदेही की है तो अप्लाई किया असले के लिए। तो अगर वो किसी गलत जगह पे इस्तेमाल हो जाए गन एंड कंट्री क्लब का असला, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? ये एक बात है। फिर जनाब और सुने, आपका ये जो बाराकऊ इंटरचेंज है, इसमें भी अरबों के गपले, पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी, ताखीर, बेज़ाब्तगियाँ, और फिर सीडीए की करप्शन की वो दास्तानें कि 23 प्लाट कमर्शियल जो प्लाट्स थे उनकी गैर शफाफ नीलामी, 37 अरब 32 करोड़ 82 करोड़ का मामला है, नीलामी गैर शफाफ। और जो इसमें सेक्रेटरी दाखिला है, अब उसको इंक्वायरी का तो ऑर्डर किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कोई नहीं तैयार की गई, जो कि तैयार किया जाना ज़रूरी होता है। 29 में से 23 कमर्शियल प्लाट बेच दिए गए गैर शफाफ तरीके से, 37 अरब 82 करोड़ मालियत। ये एक मामला है, एक मामला है, ठीक है जी। फिर हमारे जो बाज़ इदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने भी कुछ ऐसी खरीदारियां की जिस पर सवालात उठ गए कि कायदो ज़वाबत को उसमें भी मलहूज़े खातर जो है वो नहीं रखा गया। फिर ये हुआ कि जनाब जो सीडीए के अकाउंट्स हैं उसमें शफाफियत नहीं है, बिल्कुल भी उसमें शफाफियत नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि सीडीए के जो अकाउंट्स हैं उसके हवाले से जो कमेटी के अरकान थे वो भी मुतमईन नहीं थे। ये भी अरकान ने कहा कि किसी को ना तो फ़ायदा देंगे ना किसी के साथ ज़्यादती करेंगे। राशन सप्लाई के मुआहदों में गपले हैं, कपड़ों की खरीदारी में गपले हैं। और फिर ये भी आपको बता दें, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि ब्लैक लिस्ट हैं, उनको ठेके दिए गए हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का मामला था, उसके अंदर कोई 13 मिलियन का फ्रॉड है। और फिर कोराल रोड पर 100 मिलियन रुपए का तरक्याती काम होता है। ऑडिट के मुताबिक ये सड़क पंजाब हुकूमत की थी
और ये पैसा पंजाब हुकूमत से ही वसूल किए जाना है, जो कि अभी तक वसूल नहीं किया गया। और अभी ये कहा गया जी इस मामले को हम पंजाब हुकूमत के साथ उठाएंगे। ठीक है जी। और अब जो CDA का मेन अकाउंट है उसमें 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद की रकम मौजूद थी और अब ये रकम जो है 1 अरब 58 करोड़ तक पहुंच चुकी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से भी बात आई, वो मैंने आपको बता दी कि वो इनके अकाउंट्स की शफाफियत नहीं है। जो DDORs होते हैं उन्होंने रकम जमा नहीं करवाई थी। और फिर इसके साथ साथ कि CDA ने 7 अरब से ज़ायद का एक ठेका डायरेक्ट ठेकेदार को दे दिया। पेपरा के कवायद पर अमल नहीं किया गया। सेक्रेटरी दाखिला कहता है कि इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद ही नहीं है। कहा गया कि बाराको बाईपास और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के इर्द गिर्द दीवार बनाने के लिए FWO और NLC आए थे, ठेका NLC को दे दिया गया। 11 माह में भी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ और पता चला कि ये ठेका भी जायद कीमत पर दिया गया। और आगे से चेयरमैन CDA बोलता है कि हमारे पास इनके बकाया जात है जो हमने अदा नहीं किए। ये 4 माह का मंसूबा था जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। और ये भी आपको बता दें कि मंसूबा अगर मुकम्मल भी हो गया तो इसकी लागत बढ़कर 8 अरब रुपए हो जाएगी, यानी कि सीधा 1 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। अब इसकी भी इंक्वायरी जो है